कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, लेकिन जब सफर मुखर्जी नगर की तपती धूप और किताबों के बोझ से भरा हो, तो हर कदम एक इम्तिहान बन जाता है। स्वागत है आपका मेरी बात सुनो पर। आज हम डार्क हॉर्स के दूसरे अध्याय के पन्ने पलटेंगे और महसूस करेंगे उस कशमकश को जो हर एक प्रतियोगी छात्र की जिंदगी का हिस्सा है। पिछले भाग में हमने संतोष को दिल्ली के लिए रवाना होते हुए देखा। अब देखते हैं वहां की हवा उसे कैसे बदलती है। तो पेश है अध्याय 2। दिल्ली आ गया है। स्टेशन देखकर लग रहा है 13 नंबर लग रहा है। अचानक पैसेंजर की हलचल और बातों से संतोष की आंख खुली। साथ के पैसेंजर सीट के नीचे से अपने अपने सामान खींच रहे थे। संतोष ने आंख मलते हुए पूछा, दिल्ली आ गया क्या? हाँ, उतरिए आ गया महाराज, एक पैसेंजर ने चलते चलते कहा। रात भर मोबाइल पर गाना सुनते सुनते कब नींद आई और कब दिल्ली, संतोष को पता ही नहीं चला। संतोष तुरंत मिडिल बर्थ से नीचे कूदा, अपने जूते खोजने लगा। संतोष का तो एकदम दिल धक कर गया। ये क्या? दिल्ली पहुंचते ही झटका। नया 2500 का वुडलैंड गायब। फिर उसने गर्दन नीचे कर सीट के कोने में देखा तो पाया कि उसके दोनों जूते वहीं दुबके पड़े थे। उसने हाथ से खींचकर जूते निकाले। एक मोजा गीला था। शायद रात को किसी ने खाते वक्त पानी गिरा दिया था। संतोष ने बिना सोचे बैग की जिप खोल मोजे उसमें डाल दिए और केवल जूते पहन जल्दी जल्दी बोगी से बाहर निकला। अपने पैंट की पिछली जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसमें लिखवाए गए निर्देश को पढ़कर एक नजर अपने दाएं बाएं डाली। बाईं ओर उसे अजमेरी गेट की तरफ जाने के लिए तीर का निशान दिखा। संतोष उसी दिशा में चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। मेट्रो स्टेशन किधर पड़ेगा? संतोष ने एक सज्जन से पूछा। वो सामने ही तो है, लेफ्ट में भाई, सज्जन ने चलते चलते बताया। संतोष ने धीरे से थैंक्स कहा। हालांकि इतनी मिमियाई आवाज वाली थैंक्स उस सज्जन तक पहुंचने से पहले वह जा चुका था। मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले टिकट काउंटर की तरफ नजर दौड़ाई। सारे काउंटर पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी भीड़ थी। बीच में लाइन तोड़कर घुसने का मतलब था कोई भी भनभना के काट सकता था। तभी उसकी नजर लाइन में काउंटर से 5वें नंबर पर खड़े हाथ में एक भारी सा झोला लिए लगभग 60-65 बरस के बुजुर्ग पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और तुरंत उस बुजुर्ग के करीब जाकर बोला, चाचा, ये विश्वविद्यालय का टिकट यहीं मिलेगा? सारी दिल्ली का यहीं मिलेगा बेटे। तुझे जाना कहाँ है? बुजुर्ग ने उसकी आधी बात सुने बिना पूछा। कहा, जी, हमको विश्वविद्यालय जाना था। संतोष ने थोड़ा स्पष्ट स्वर में। टोकन मिलता है। टोकन बोलियो, टिकट नहीं। बुजुर्ग ने लगभग नसीहत के अंदाज में कहा। चाचा, लाइए मैं आपका झोला पकड़ लूं। बहुत भारी होगा। संतोष ने एकदम होशियारी भरी विनम्रता से कहा। बेटे, झोला छोड़, पीछे जाके लाइन पकड़ ले। लाइन लंबी होती जाएगी। तेरे को झोला वोला पकड़ने की जरूरत नहीं। चांदनी चौक जा रहा हूं। कॉटन है इसमें, कोई भारी सारी नहीं है। 40 साल से यही पकड़े चल रहा हूं। ओए आगे बढ़ो भाई। बुढ़ऊ ने संतोष को कहते हुए आगे वाले को खींचा। अरे कपार पर चढ़ जाए, आगे जाके क्या, टोकन दे नहीं रहा है। आगे वाला बढ़ेगा तब ना बढ़ेंगे, कोंच रहे हैं पीछे से एकदम। बूढ़े के आगे वाले व्यक्ति ने खीज से कहा। बूढ़ा समझ गया आगे वाला आदमी 40 बरस का होकर भी मिजाज में उसका बाप है, सो उसने चुप रहना ठीक समझा। तब तक बूढ़े के ठीक पीछे वाले व्यक्ति ने बूढ़े के कंधे पर कान ले जाकर पूछा, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं जी, टोकन नू घुस रहा था लौंडा। अजी हम लाइन में खड़े हैं, इतनी देर से बेवकूफ हैं क्या? कह रहा था
लाइए आपका सामान पकड़ दूं। अबे मेरा क्या सामान पकड़ेगा, अपना पकड़, बुड्ढे ने बिना पीछे मुड़े कहा। इतना सब सुन संतोष मन ही मन बुढ़ऊ को गरियाता हुआ पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अब तक लाइन और लंबी हो गई थी। अभी अभी गांव से निरीह बुढ़ापा देख आए संतोष को दिल्ली का सयाना बुढ़ापा एकदम अमरीशपुरी टाइप लगा। सोचने लगा, साला चाचा शब्द भी फेल हो गया। हम सबके तरफ तो चाचा कहने की गर्माहट से चोरड़ कैथ, पुलिस दरोगा जैसा मोटा चदरा भी पिघल जाता है। यहां साला छेद तक नहीं हुआ, उसकी अपनी भावना में समझा जाए तो मूड झटुआ गया था। उसका झटुआना आदमी के खिन्न होने की चरम अवस्था को कहते हैं। लगभग 20 मिनट तक खड़े लाइन में चलने के बाद उसका नंबर आया। भैया एक विश्वविद्यालय स्टेशन का टोकन दे दीजिए। संतोष ने 500 का नोट देते हुए कहा। चेंज दे दो भाई, काउंटर वाले ने कहा। चेंज नहीं है सर, संतोष ने स्वर नीचे करके कहा। चलो देख लो भाई, हटो साइड आ जाओ, पीछे वाले को आने दो, काउंटर वाले ने अपना हाथ उचकाते हुए कहा। संतोष एकदम खिन्न मन से साइड हो गया। साला सर शब्द भी फेल, यही सोचा उसने मन में। उसके सारे शब्द चुके जा रहे थे यहां। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि यह शहर शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है। संतोष साइड में खड़ा लोगों द्वारा दिए जा रहे हर नोट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि जल्द 500 का खुदरा पूरा हो जाए। लाओ जल्दी से पैसे, कहाँ का दूं? अचानक अपने पैसे वाले दराज को देखते हुए काउंटर वाले ने संतोष से कहा। संतोष ने साइड से ही खड़े खड़े झट से अपना हाथ काउंटर के शीशे के गोल छेद में घुसा दिया और बोला, हाँ, विश्वविद्यालय का चाहिए सर। टोकन लेकर संतोष अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में आगे सरकते हुए जैसे ही उसने अपने दोनों बैग और झोला स्कैनर मशीन में डाले, एक क्षण में ही यह विचार उसके मन में कौंध गया कि स्कैनिंग में सत्तू, ठेकुआ, निमकी और लिट्टी का फोटो देख पता नहीं क्या छवि बन जाएगी इन जांच करने वाले सिपाहियों के मन में। एकदम देहाती समझेंगे पक्का। बैग के मशीन से बाहर निकलते ही यह डर भी मन से निकल गया। बैग उठाकर संतोष ने एंटी गेट पर टोकन टच कराया और गेट के खलते ही बिजली की फरता से इस तरह उस पार हुआ जैसे नाथुला दर्रा हो, जो बस एक पल के लिए खुला है और फिर तुरंत बंद हो गया, तो पता नहीं कब तक इसी पार चीन में रहना होगा। हड़बड़ाहट में अपना बैग उसने इसी पार छोड़ दिया। संतोष गेट के उस पार से अपने बैग को ऐसे देखने लगा जैसे गदर फिल्म में सन्नी देओल ने सीमा पार अमीषा पटेल को देखा था। उसे लगा मेरा बैग अब उसी पार रह जाएगा। तब तक एक व्यक्ति ने उसका बैग उसे पकड़ाया। उसे अब जाकर चैन मिला। विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो आ गई। दरवाजा खुलते ही कोई 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे और लगभग 250 लोग उस पर सवार हो गए। संतोष भी लटक चटकर चढ़ गया। सोच रहा था कि जब से ट्रेन से उतरा हूं साला 1 मिनट का चैन नहीं है। हर जगह समस्या है, कहीं शांति नाम का चीज नहीं है। कहाँ मराने आ गए। सब कहे थे मेट्रो में आराम है, झांट आराम है, इसमें कटहल के जैसा आदमी लोड है। सोचते सोचते वह अब विश्वविद्यालय स्टेशन पहुंच चुका था। मेट्रो से बाहर आ उसने एक आदमी से पूछा, हेलो, ये मुखर्जी नगर बत्रा चौक के लिए कहाँ से ऑटो मिलेगा? वो सामने से मिल रहा है, पकड़ लो, उस आदमी ने कहा। ऑटो पर बैठते ही संतोष ने ऑटो वाले से कहा, भैया मुखर्जी नगर बत्रा चौक पर रोक दीजिएगा। टेंशन मत लो भाई, वहीं तक जाएगी, ऑटो वाले ने बेफिक्र अंदाज में कहा और फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाना बजाने लगा। अगले 10 मिनट बाद संतोष मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के सामने खड़ा था। चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका था। शायद यही तो इस शहर की हकीकत है, जहां आंखों में नींद कम और चश्मों के नंबर ज्यादा बढ़ते हैं। आज के इस अध्याय ने हमें संघर्ष के एक नए पहलू से मिलवाया।
संतोष का सफर अभी बहुत लंबा है और रास्ता उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। आप सुन रहे थे नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स का दूसरा अध्याय। सिर्फ मेरी बात सुनो पर अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अध्याय 3 में।